नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब लगा हो कि अभी तो दिन की शुरुआत हुई थी, अभी दोपहर के 2 बजे और अभी से ही आपका दिमाग बिल्कुल ही थक चुका है, कांट फोकस, मेमोरीज फजी एंड वो इम्पोर्टेंट डेडलाइन एकदम से ही अब मुश्किल लगने लगा। Believe it or not, the culprit could be a simple lack of sleep. ये जो मॉडर्न सोसाइटी है ये हमें बिलीव करने पे मजबूर करता है कि स्लीप एक लग्जरी है, ना कि एक ज़रूरत। और अगर हम हाईली प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो हमें नींद की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो तो सबके लिए है ही नहीं, बट अगर आप वो 1% लोगों में से हो देन यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट इट। एंड इस वीडियो के एंड तक आपका परसेप्शन टुवर्ड्स स्लीप will definitely change। आप पूरे दिन अपने आप को एनर्जाइज्ड और प्रोडक्टिव फील करेंगे। तो हाल ही में मैंने ये बुक वाई वी स्लीप नाम की किताब पढ़ी, जिसके ऑथर मैथ्यू वॉकर हैं। इस बुक में उन्होंने काफी अच्छी तरह से बताया है कि वाई स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स वी कैन डू फॉर आवर हेल्थ एंड वेलनेस। बाय द वे ये कोई स्पॉन्सर किया गया वीडियो नहीं है, बट इट्स एक्चुअली अ कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द बुक। और ये बुक मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए रेकमेंड करूंगी जो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी स्लीप पैटर्न से एंड दे नीड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ स्लीप। स्लीप एक सुपर पावर है क्योंकि ये याददाश्त को सुधारता है, मेमोरी मसल को भी बढ़ाता है और क्रिएटिविटी को भी एनहांस करता है। अब ये तो ऑब्वियस है दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड स्लीप, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा बट वी ह्यूमन बीइंग्स अपनी जिंदगी की 1/3 टाइम को सोने में बिताते हैं। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन आप ये भी बिलीव नहीं करोगे कि स्लीप डेप्रिवेशन इज एन एपिडेमिक। मतलब अराउंड 65% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन डेवलप्ड नेशंस फेल टू गेट दी 7 to 9 hours of recommended sleep each night. It is sad, but today we live in a world जहाँ पर पुअर स्लीपिंग हैबिट्स को प्रेज किया जाता है और स्लीप अवॉइडेंस को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है एक कीन वर्क एथिक के लिए। अब कभी ना कभी हम सब ने तो जरूर सुना होगा किसी ना किसी को ब्रैग करते हुए अबाउट कि कल मैंने पूरी रात जग असाइनमेंट कंप्लीट किया या फिर मैं पूरी रात पढ़ाई कर रहा था। बेसिकली पुलिंग एन ऑल नाइटर। अब ये आपको डेफिनेटली फील करा सकता है दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। लेकिन समझना जरूरी है कि दीज आर द पीपल हु आर द वंस मिसिंग आउट ऑन अ फुल रिप्लेनिशिंग नाइट ऑफ स्लीप। बिकॉज व्हाट्स एक्चुअली वर्थ ब्रैगिंग अबाउट इज हैविंग द क्वालिटी स्लीप, जहाँ पर आप नेक्स्ट दिन उठो फीलिंग रिफ्रेश्ड, चार्ज्ड एंड बीइंग द बेस्ट सेल्फ ऑफ यू। बिकॉज अगेन जब आप मॉर्निंग में उठो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए फॉर कॉन्सेंट्रेशन, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशंस एंड अनरेगुलेटेड हंगर हार्मोन से बचे रहने की। तो आज हम डीप डाइव करेंगे इन दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ स्लीप, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों नींद एक लग्जरी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। हमारी नींद के 4 स्टेज होते हैं। स्लीप के इन 4 में से 3 स्टेजेस को कंसिडर किया जाता है एज नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM स्लीप, जिसे क्वाइट स्लीप भी कहा जाता है, और 4th स्टेज को रैपिड आई मूवमेंट REM कहा जाता है, जिसे एक्टिव स्लीप के नाम से भी जाना जाता है। NREM स्टेज 1। स्लीप का पहला स्टेज एक ट्रांजिशन पीरियड है वेकफुलनेस और स्लीप के बीच। आपने अक्सर लोगों को जगाए जाने पर कहते हुए ये सुना होगा कि वो नींद में नहीं थे बल्कि आंख बंद कर लेटे हुए थे। ये तब होता है जब आप नींद के स्टेज 1 में होते हैं। ड्यूरिंग स्टेज 1 ऑफ NREM आपकी ब्रेन स्लो हो जाती है, आपकी हार्ट बीट, आंखों की मूवमेंट और ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है, आपकी बॉडी रिलैक्स करना शुरू करती है, जिससे कभी कभी मसल ट्विच भी हो जाता है। ये स्लीप पीरियड लगभग 5 से 10 मिनट का होता है। दिमाग अभी भी काफी एक्टिव रहता है और हाई एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि मुख्य रूप से दिमाग के फ्रंटल लोब में रहते हैं। NREM स्टेज 2। लोग इस स्टेज में अपनी टोटल नींद के लगभग आधा समय बिताते हैं, जो कि हर एक साइकिल में लगभग 20 मिनट का होता है। ड्यूरिंग स्टेज 2 स्लीप आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेस अवेयर हो जाते हो, आपका बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, आपकी आंखों की मूवमेंट भी रुक जाती है, आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। इस स्टेज में आपका दिमाग बर्स्ट ऑफ रैपिड रिथमिक ब्रेन वेव एक्टिविटी प्रोड्यूस करने लगती है, जो कि स्लीप स्पाइरल के रूप में भी जानी जाती है। इन्हें एक्चुअली मेमोरी कंसोलिडेशन के फीचर्स माने जाते हैं। मतलब एक पीरियड जब आपका ब्रेन गैदर, प्रोसेस और फिल्टर करता है न्यू मेमोरीज को,
जो आपने आज पूरे दिन एक्वायर किया है। जब ये हो रहा होता है तब आपकी बॉडी स्लोली प्रिपेयर होती है फॉर नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जो कि स्टेज 3 है, और रैपिड आई मूवमेंट जो कि स्टेज 4 है। ये दोनों ही स्टेजेस डीप स्लीप स्टेजेस है, जहाँ पर ब्रेन और बॉडी रिपेयर, रिस्टोर एंड रीसेट करता है खुद को आने वाले नेक्स्ट दिन के लिए। NREM स्टेज 3, डीप स्लो ब्रेन वेव्स, जिसे हम डेल्टा वेव्स भी कहते हैं, बिगिन टू इमर्ज ड्यूरिंग द स्टेज 3। इस स्टेज को डेल्टा स्लीप से भी रेफर किया जाता है। ये एक गहरी नींद का समय होता है जहाँ पर कोई भी एनवायरमेंटल नॉइस या एक्टिविटी सोए हुए इंसान को जनरली जगाने में फेल हो जाती है। हमारा ब्रेन पूरी दिन की इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करता है एक रीजन में, जिसे हिपोकैम्पस कहा जाता है, और डीप स्लीप एक डिलीवरी सर्विस के रूप में काम करती है, जो हिपोकैम्पस में स्टोर्ड इन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है ब्रेन के दूसरे रीजन्स में एज लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जब आप गहरी नींद में जाते हो तो ये एक क्रूशियल टाइम होता है आपके ब्रेन के लिए टू हिट द सेव बटन व्हेन इट कम्स टू मेमोरी। नींद में चलने वाली बीमारी स्वाभाविक रूप से स्टेज 3 के दौरान होता है। ये जनरली कॉमन होता है इन अर्ली पार्ट्स ऑफ योर नाइट स्लीप। बच्चे और यंग एडल्ट में ये स्लीप वॉक ज्यादातर देखने को मिलता है। ड्यूरिंग NREM स्टेज 3 स्लीप आपके मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर में भी ड्रॉप आता है और ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है, और अब आप प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स योर डीपेस्ट स्लीप। इस डीप स्लीप स्टेज में आपकी बॉडी फिजिकल रिपेयर को शुरू करती है। जितना ज्यादा आप स्टेज 3 की इस नींद को लेते हैं, उतना ही रिफ्रेश्ड आप नेक्स्ट मॉर्निंग खुद को फील करते हैं। ऑल्सो मीनवाइल योर ब्रेन consolidates declarative memories. For example, general knowledge, facts or statistics, personal experience, and other things you have learned through the day. Stage 4 REM sleep. Stage 4 वो पीरियड है जहाँ एक तरफ आपका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव रहता है विथ मेंटल एक्टिविटी, तो दूसरी तरफ आपके मसल्स हो जाते हैं इमोबिलाइज्ड। REM स्लीप के दौरान आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है एक्टिविटी ड्यूरिंग द वेकिंग आवर्स। हाउएवर आपका बॉडी टेम्पररी रूप से पैरालाइज्ड हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ये आपको अपने सपनों को फिजिकली एक्ट करने से रोकता है। ये जो स्टेज 4 है, जिसे हम REM स्लीप भी कहते हैं, ये आपके सोने से लगभग 90 मिनट बाद शुरू होता है। इस समय आपका ब्रेन लाइट अप हो जाता है विद एक्टिविटी, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड और इमोबिलाइज्ड हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग भी फास्टर और इरेगुलर रहती है, आपकी आंखों की मूवमेंट भी बहुत रैपिड हो जाती है, एंड बेसिकली यू स्टार्ट ड्रीमिंग। स्टेज 3 की तरह मेमोरी कंसोलिडेशंस यहाँ भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि REM स्लीप यानी स्टेज 4 में आपकी इमोशंस और इमोशनल मेमोरीज प्रोसेस और स्टोर होती है। आपका ब्रेन भी इस टाइम को यूटिलाइज करता है इन्फॉर्मेशन को मेमोरीज में कन्वर्ट करने को, मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट स्टेज फॉर लर्निंग। डीप स्लीप के दौरान यानी स्टेज 3 एंड 4 आपके सेल्स रिपेयर एंड रिबिल्ड होते हैं। हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं जिससे प्रमोट होता है बोन एंड मसल ग्रोथ। आपकी बॉडी यूज करती है इस डीप स्लीप को टू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, ताकि आपकी बॉडी इलनेस और इन्फेक्शन से अच्छी तरह फाइट कर सके। ये जरूरी है समझना कि नींद कभी भी इन 4 स्टेजेस में परफेक्ट सीक्वेंस में प्रोग्रेस नहीं करती। एक पूरी रात की अनइंटरप्टेड स्लीप के स्टेजेस कुछ इस तरह प्रोग्रेस करते हैं। जैसे जैसे रात बीतती है, द टाइम स्पेंट ऑन ईच ऑफ द स्टेजेस चेंज as the cycle repeats itself, mainly 4 to 5 times in total. इसे हम स्लीप आर्किटेक्चर भी कहते हैं। स्लीप आर्किटेक्चर रिफर किया जाता है साइकिल्स एंड स्टेजेस को, जो एक इंसान एक्सपीरियंस करता है थ्रू आउट द नाइट। आप जब किसी स्लीप स्पेशलिस्ट को भी विजिट करते हैं ना, तो वो आपको इन्हीं स्लीप आर्किटेक्चर्स के ग्राफ के थ्रू इंफॉर्मेशन बताता है। इन ग्राफ्स को हिप्नोग्राम कहा जाता है। तो जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी में ऐसी क्या चेंजेस होती है, चलिए इसे समझते हैं। सोचो इसको एक सेलुलर रिपेयर शॉप के रूप में। हम अक्सर सुनते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज हेल्थ के पिलर्स हैं, लेकिन नींद इसकी फाउंडेशन है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ अफेक्ट करती है, हमारी मेंटल शार्पनेस से लेकर मेटाबॉलिक प्रोसेस तक। तो जब आप सो रहे होते हो, हमारे मसल्स रोजाना के वियर और टियर से ठीक होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन फुल स्पीड में चलता है, जो सेल ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए क्रूशियल है, और हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, जिससे हम बीमारियों से ज़्यादा रेसिस्टेंट बन जाते हैं। नींद सिर्फ फिजिकल रेस्टोरेशन के बारे में नहीं है, ये एक ब्रेन जिम भी है।
तो जब स्लीप डेप्रिवेशन या नींद की कमी होती है तो वो इन वाइटल बॉडी प्रोसेसेस पर रुकावट डाल देती है जो अल्टीमेटली हमारे हेल्थ पर अफेक्ट करती है। द डेंजर्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। पसंद हो या ना हो, हम सबको नींद लेनी ही पड़ती है और हम सबके अंदर एक इंटरनल बॉडी क्लॉक भी होता है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। इसी रिदम के वजह से हम दिन में जगे रहते हैं और रात को नींद की जरूरत महसूस करते हैं। लेकिन नींद के पैटर्न्स अलग अलग भी हो सकते हैं जिससे आप या तो लार्क या फिर आउल बनते हैं। एक्चुअली लार्क्स एक प्रकार के बर्ड होते हैं जिन्हें मॉर्निंग लार्क्स भी कहते हैं। ये सुबह 5 से 6 बजे उठ जाते हैं और रात में 9 से 10 बजे तक सोने चले जाते हैं। और आउल्स नेचुरली सुबह के 10 या 11 बजे उठते हैं और रात के 3 या 4 बजे सोने जाते हैं। उम्र या नींद के पैटर्न्स जो भी हो, जरूरी ये है कि हम रेकमेंडेड 7 से 9 घंटे की नींद लें। और डॉक्टर वॉकर, जिनकी बुक के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनका ऐसा कहना है कि हमें ऐसे सोने की ज़रूरत है जैसे हमारी ज़िंदगी उस पर ही निर्भर करती हो, क्योंकि असल में ऐसा ही है। स्लीप इज क्रिटिकल फॉर योर ब्रेन, बॉडी एंड फॉर दोज अराउंड यू। स्लीप सिर्फ इसलिए नहीं क्रिटिकल है क्योंकि वो आपको आपके काम इफेक्टिव तरह से करने में हेल्प करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ गेटिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। विदाउट इनफ स्लीप आपको अल्जाइमर्स या हार्ट डिसीज होने का ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा नींद और इम्यूनिटी एक साथ चलती है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की तरह काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स अटैक करके शरीर में मौजूद खतरनाक और अनवांटेड एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। स्टडीज दिखाती है कि अगर हम सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं रात को, तो इन नेचुरल किलर सेल्स में 70% तक की गिरावट आती है। तो कम नींद लेना शायद आपकी जिंदगी भी छोटी बना रही है। ये सिर्फ आपकी हेल्थ और वेलनेस के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी नींद की कमी से आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ता है ये भी है। क्योंकि एक ऐसी सेइंग भी है that drowsy drivers are as much as a threat as drunk drivers। मतलब नींद में खोए हुए ड्राइवर्स उतने ही खतरनाक हैं जितने शराब के नशे में धुत ड्राइवर्स। एक स्टडी ने दिखाया है कि जो लोग लगातार 19 घंटे तक जगे रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन टेस्ट में परफॉर्मेंस उतना ही खराब होता है जितना कि शराब के नशे में धुत ड्राइवर्स का होता है। अगर आप रात को अपनी शरीर को उसकी जरूरत के हिसाब से नींद नहीं देते हैं, तो वो नेक्स्ट पूरे दिन आपको परेशान करता रहता है। नींद की कमी से एक फेनोमेनन भी होता है जिसे माइक्रो स्लीप कहते हैं। ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्लीप होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए होते हैं, लेकिन उस समय के लिए आप अपने शरीर पर मोटर कंट्रोल खो देते हैं। तो याद रखिए, अच्छी नींद लेना सिर्फ आपके लिए जरूरत नहीं बल्कि दूसरों के सुरक्षा के लिए भी है। तो आखिरकार एक इंसान को कितनी ज्यादा नींद की जरूरत है? न्यूबॉर्न्स को तो पूरे 14 से 17 घंटे की नींद चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 9 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए और ज्यादातर एडल्ट्स के लिए 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बेस्ट होती है। ये तो है जनरल गाइडलाइंस, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर किसी की नींद की जरूरत अलग अलग होती है, जो उनकी उम्र, दिन भर की एक्टिविटी और ओवरऑल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए नींद का स्केड्यूल और रूटीन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हर दिन एक समय पर सोना और जगना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। मेरे पास आपके लिए कुछ 4 स्टेप्स है इसे मेंटेन करने के लिए। एक्सरसाइज नींद को आरामदायक बनाने में और नींद की क्वालिटी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन सोने से कम 2-3 घंटे पहले वर्कआउट खत्म हो जानी चाहिए। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। रूटीन फॉलो करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, एक ही टाइम पर खाना खाना, सोने जाना और उठना एक सुपर पावर है। ये आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन लाता है और आपके शरीर को ट्रेन करता है फॉर बेस्ट रिजल्ट। लिमिटेशंस। अल्कोहल, कैफीन लिमिट करें और दोपहर 3 बजे के बाद लंबी नैप्स भी। अपने फ़ोन को बेड के पास नहीं बल्कि अपनी रीच से दूर रखें ताकि सोते समय मैसेज या किसी नोटिफिकेशन की आवाज़ आपको परेशान न कर सके। स्लीप एनवायरनमेंट मैटर्स। जब बेडरूम की बात आती है तो कमरे के टेम्परेचर को हल्का लो करें, नॉइस को रिड्यूस करें, स्क्रीन्स और अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को भी ऑफ करें। रिड्यूसिंग योर एक्सपोजर टू लाइट्स इज इम्पॉर्टेंट बिफोर स्लीप। एंड व्हाई इज दैट? इसके पीछे एक अच्छा कारण है।
मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है नींद के साइकिल को ट्रिगर करने में। मेलाटोनिन हमें वो पुश देता है जो हमें गहरी नींद में जाने के लिए चाहिए, लेकिन ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इसे सप्रेस करता है। इवन एक स्मॉल लाइट सोर्स जैसे कि बेड साइड लैम्प तक भी मेलाटोनिन को 50% तक रिड्यूस कर सकता है। तो आपको रोजाना ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस बात की डिनायल में है कि उन्हें एक्चुअली में 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। डॉक्टर वॉकर समझते हैं कि साइंटिफिक तौर पर एक हेल्दियर और ज़्यादा प्रोडक्टिव जिंदगी जीने के लिए हम सबको अपनी बॉडी के इंटरनल क्लॉक के साथ ज़्यादा ट्यून होना चाहिए। ये वही घड़ी है जो हमें बताती है कब सोना है और कितने देर के लिए सोना है। मेनी हाईली सक्सेसफुल पीपल जैसे कि बिल गेट्स have adjusted their attitude to sleep and pulling all-nighters and ये रियलाइज किया कि नींद लेना कोई कमजोरी का साइन नहीं है या किसी तरह के enthusiasm की कमी का एक्सप्रेशन। Sleep isn't just a pillar of health, it's the foundation. Well, good news ये है कि नींद बिल्कुल भी फ्री है और हमें बिना किसी गिल्ट के अपनी पूरी रात की नींद लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप तक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करना मेक्स अ डिफरेंस टू मी।